अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू ब्रांड न्यू व्लॉग। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे और हमारे सफ़र इश्क की एपिसोड नंबर 3 में खुश आमदीद। लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। आपको मौला रज़ा की ज़ियारत करवाई मशहद में। इंशाअल्लाह आज हम जा रहे हैं दौरा ज़ियारत पे निशापुर, जहाँ पे मौला रज़ा अलैहिस्सलाम के पाँव के निशान हैं, उसकी ज़ियारत करने जा रहे हैं। और ये किस्सा जो है, ये वाक़या ये भी मैं आपको सुनाऊँगा किसी से, और मैं ख़ुद भी बता सकता हूँ, लेकिन जो एक आलिम और एक जो मतलब पढ़ते हैं, जो उसे मेंबर से वाबस्ता लोग हैं, वो बेहतर इसको गाइड कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह आपसे शेयर करेंगे। अभी बस सब निकल रहे हैं और बस में बैठ रहे हैं। जैसे बस में बैठते हैं, रास्ते में भी आपको इंशाल्लाह साथ साथ लेके चलेंगे और वहाँ पे ज़ियारत भी करवाएंगे। हमारे साथ रहिए। तो फाइनली मेन पे हमारी बसेस खड़ी हुई थी और ये देखिए एक ये बस है हमारी छोटी, मतलब मैं आपको यहाँ से दिखा दूँ अगर, और एक ये आगे बस खड़ी हुई है। दो बसेज हैं, लोग ज़्यादा हैं तो दो बसेस करवाई हुई हैं। इंशाल्लाह मौला सफ़र पे ख़तर करें, इंशाल्लाह वहाँ जाते हैं रास्ते में भी आपको दिखाएंगे और ज़ियारत भी करवाएंगे। इंशाल्लाह हमारे साथ रही। मैं आपको गाड़ी का विजिट भी करवा दूँगी हमारी बस कैसी है। ये ड्राइवर सीट है आगे और एक बंदा इनके साथ भी बैठ सकता है, एक से दो बंदे। उसके बाद ये एंट्रेंस है, 3 सीटें यहाँ पे हैं, 2 ये बाकी ये सीट्स हैं और कुछ लोग बैठे भी हुए हैं। और बाकी जैसे ही आते हैं इंशाल्लाह फिर आपको उनसे भी मुलाकात करवाते हैं, अपना सफ़र दिखाते हैं। अभी तक जितनी ज़्यारत हुई हैं, कुछ लोगों से हम उनकी फीलिंग्स जानते हैं, कैसा रहा उनका सफ़र। दिशान भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, मुझे बताएं, आपने अभी तक मशहद की ज़ियारत की हैं, कैसा आपका वो प्रोग्राम रहा है, कैसा आपका सारा वो इवेंट, मतलब कि हमारा जो ज़ायरीन का ज़ियारत का प्रोग्राम है, कैसा आपको लगा, क्या फीलिंग्स है आपकी? बहुत अच्छी फीलिंग है कि हम अपने इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के पास आए हैं। तो एक तो हमने जो दिली ख्वाहिश थी वो उसका इज़हार किया और इसके अलावा लोगों के लिए, सबके लिए दुआएं की और सबको याद रखा। तो दिल नहीं कर रहा होटल में जाने का, तो यही है कि हम इधर बैठे रहें। बहुत शुक्रिया। और मुझे ये बताएं कि आपको काफ़िले से क्या एक्सपेक्टेशंस थी और आप इस एक्सपेक्टेशंस पे आप की उतरी हैं काफ़िले वाले या नहीं उतरे, क्या आप कहते हैं इस बारे में? सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा कि काफ़ी काफ़िले जाते हैं तो वो तावन नहीं करते। अल्हम्दुलिल्लाह इस काफ़िले के साथ आए हैं और बहुत अच्छा अपने आप को महसूस किया और इन्होंने हमें किसी चीज़ के ऊपर भी हमें इनकार नहीं इन्होंने की। जो काफ़िले वालों का हक बनता है इन्होंने उससे ज़्यादा किया। सही हो गया। और अभी हम आपको पता है कि निशापुर जा रहे हैं मौला की कदमगाह की ज़ियारत करने, और भी ज़ियारत होंगी। तो मुझे ये बताएं कि आपने पहले ज़ियारत की हुई हैं? नहीं, ये हम फर्स्ट टाइम आए हैं ज़ियारत पे, तो मौला का बुलावा था। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मौला फिर मोड़ लगाएंगे, फिर आएंगे इंशाल्लाह। चलें इंशाल्लाह और भी लोगों से बात करेंगे उनकी फीलिंग्स के बारे में इंशाल्लाह, कि वो क्या सोचते हैं, वो क्या एक्सपेक्ट करते थे, उनको क्या मिला इंशाल्लाह इस छोटी सी ब्रेक के बाद। हमारे साथ देखिए सारी ज़ायरीन आई हुई हैं और आप बोल नहीं रहे थे ना आपने। बहुत अच्छा किया आपने बोला। ये बस में जा रहे हैं हम, देखिए ये सामने गाड़ियाँ हैं, वो पहाड़ हैं, वो देखिए बड़ी बड़ी है, वो देखिए इतना बड़ा होटल। हाँ बड़ी बड़ी हो रही है। अलीशेर आपका फर्स्ट सफ़र है ज़ियारत का? जी। तो मुझे बताएं कि आपका जो फर्स्ट सफ़र है, कैसी फीलिंग्स हैं आपकी? ज़ियारत की है आपने अच्छे तरीके से? जी बहुत अच्छा सफर है हमारा, तो फीलिंग भी बहुत अच्छी है। तो सारी अब आगे जा रहे हैं तो उधर जाके आपसे मिलते हैं। अच्छा मुझे ये बताओ, आपने मौला रज़ा की ज़ियारत कितनी दफ़ा की है? फर्स्ट टाइम नहीं, फर्स्ट टाइम तो की है, लेकिन 5-6 मरतबा हो गई है। रास्ता याद हो गया? जी, दिल ही नहीं करता वहाँ से आने का। ऐसे कैसे जन्नत मतलब पाकिस्तान नहीं जाना? जाना तो है। हाँ, चश्मे कहाँ से लिए हैं? ये मैंने घर से लेके हैं। तो आप अपने पापा के तो आपसे मिलते हैं थोड़ी देर तक।
आपको ये बता दूं कि यहाँ ईरान में जो ट्रैफिक है ना वो उल्टी चलती है, मतलब वो लेफ्ट हैंड साइड है स्टीयरिंग, यहाँ पे सीधी चलती है भाई, वहाँ हमारे उल्टी चलती है भाई। ये गलत बात कर रहे हो तुम, बिल्कुल गलत बात कर रहे हो। अली भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं, अली भाई के पीछे हम चलते हैं, वहाँ पे उल्टी चलती है। सर फिर बताइएगा, सीधी उल्टी। तो आपको पता चाली क्या होगा, सीधी या उल्टी, अब आप खुद अंदाजा लगा लीजिएगा देख के। तो बताओ जो आप सीधा देखते हो उल्टा देखते हो, यहाँ से देख रहे होते वहाँ से आ रही होती। हाँ ये भी है। किनका सबसे पहले इंटरव्यू ही उनका हुआ है। वो खामोश बैठे हुए हैं, इसीलिए तो खामोश बैठा हुआ है। वायरल करवा ले तुम तो इंटरव्यू दो ना मुझे जरा, फ्री हो जाओ तुमसे मैं इंटरव्यू ले। सलार पे थोड़ी सी टेंशन होती है। कोई टेंशन नहीं, तू बकरी पाई है वाले बंदे हैं ना, हम जिम्मेदार सलार हैं। सब दायरीन को बिठाना, उनकी अरेंजमेंट करना, एक दो हमारे साथ पेशेंट है तो उनको उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल है हमें मैनेज करना। तो बस अब जा रहे हैं, खुदा खैर से सारी सलार सबकी ज़ाहिरात को कबूल करें। अब मजाक नहीं करना आपका, जी जी अब मजाक नहीं करना। सही है। यार ये सलार हमारे ना बहुत शुगलियाँ हैं, शुगल कर कर के बाद में कहते हैं मैं मजाक नहीं करना और फिर हंसने लग जाते हैं। तो ये देखें जैसे कि आपको बताया उल्टे सारे लोग हैं यहाँ पे और गाड़ियाँ भी उल्टी हैं। तो ये जैसे कि आपके सामने बिल्डिंग भी कंस्ट्रक्शन हो रही है, और लेकिन जो भी है ना ईरान की रोड्स बहुत अच्छी हैं और माशाल्लाह गाड़ियाँ भी ठीक हैं। ट्रैफिक का निज़ाम बहुत अच्छा है। किसका? ट्रैफिक का हाँ लेकिन रश है, ट्रैफिक का निज़ाम अच्छा है लेकिन रश है। वो रश नहीं है जो होना चाहिए। यार पाकिस्तान तो फिर पाकिस्तान है ना, उसकी क्या मिसाल है। ऐसे ही है। और ये कि अभी तकरीबन हमें निशापुर जाते हुए शायद जी कितना टाइम लगना है? तकरीबन 45 मिनट्स। सही है। नॉर्थ में ना थोड़ा सा। अच्छा मैंने जैसे आपको कहा था कि निशापुर की हिस्ट्री बताएंगे कि वहाँ पे मौला के कदम कहाँ है, तो हमारी किबला मोहम्मद अब्बास अस्करी जिनको आप जानते हैं पहले से, तो उनसे हम पूछते हैं इसकी हिस्ट्री। अस्सलाम वालेकुम किबला। कैसे हैं आप, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मुझे बताइएगा थोड़ी हिस्ट्री निशापुर के हवाले से कि मौला के कदम का कैसे वहाँ पे कदम गए और क्या वो सारा। दरअसल इमाम रज़ा को जब मदीना से खुरासान लाया गया ना, तो इस रास्ते से लाए थे, निशापुर से। जब निशापुर पहुँचे तो उस वक़्त अब नमाज का टाइम हो रहा था। उस वक़्त वहाँ कोई वो वज़ू के लिए पानी नहीं था, तो इमाम रज़ा ने फिर एक पत्थर पे अपने जो है कदम रखे और वहीं से जो है वो चश्मा जारी होना शुरू हुआ। उस पर चश्मा जब जारी हुआ तो जिस पत्थर पे इमाम ने कदम रखे हुए थे वो कदम जो है वो अल्लाह के हुक्म से मोम हो गया। उस कदम ने इमाम रज़ा के तो कदमों का है वो अपना नक्श बना दिया था। तो आज भी वो जो है पानी चश्मा वहाँ पे मौजूद है और वो नक्शे इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम जो है वहाँ पे मौजूद है। उसकी ज़ियारत हम करेंगे और आपको भी कराएंगे इंशाअल्लाह। और मुझे बताइएगा कि सही है, और मुझे बताइएगा कि वहाँ पे जो चश्मा है वो अभी मतलब वहाँ जाके इंसान ज़ियारत कर सकते हैं या उन्होंने बंद कर दिया, क्योंकि ज़ाहिरीन को भी पता होना चाहिए। पहले तो हम जाते थे जब तो नीचे सीढ़ियाँ उतर के इजाज़त थी, लेकिन अब उन्होंने बंद कर दिया है मेरे ख्याल। जब 2 साल पहले मैं गया था तो बंद हो गया। सही हो गया। अब आज का नहीं पता, जाके देखेंगे अभी भी बंद है कि। अच्छा हमने सुना हुआ है मौला का एक लक़ब है ज़ामिन आहू, इसकी भी थोड़ी अगर स्टोरी है तो वो भी आप मुझे बता दें। दरअसल ज़ामिन आहू का मतलब है, आहू होता है हिरन को कहते हैं, ज़ामिन आहू हिरन का ज़ामिन। ये एक वाक़या है कि एक जो है ना शिकार, इमाम रज़ा एक बाज़ार से गुज़र रहे थे तो एक शिकारी था, वो एक हिरनी का शिकार करना चाह रहा था। तो हुआ ये कि चूँकि इमाम रज़ा जो है वो दिलों के हाल जानते हैं, वो सब लोग चाहे इंसानों के नहीं बल्कि हैवानात की भी वो दिलों के हाल जानते हैं। अब वो हिरनी जो थी उसने अपने बच्चों को जो है वो दूध पिलाना था। तो इमाम रज़ा ने शिकार से कहा कि तू जो है ना ये शाम से पहले आ जाएगी वापस, इसे जाने दे, ये अपने बच्चों को दूध पिला के वापस आ जाएगी। तो उस शिकारी ने कहा कि ये तो हैवान है, ये कहाँ वापस आ जाएगी। इमाम रज़ा ने कहा इसकी ज़ामिन मैं अली इब्न मूसा रज़ा ये शाम को वापस आ जाएगी। खैर शाम हुई, वो
वो चली गई उस वक्त। शाम हुई, सारा बाज़ार सज गया, सारे लोग आ गए। अब लोग इंतज़ार में हैं कि वो हिरनी आती है या नहीं आती है। तो जैसे ही शाम हुई सब लोगों ने देखा कि वो हिरनी जो है अपने बच्चों को दूध पिला के वापस आ गई। तो उस वक्त जब वापस आई तो उस जो शिकारी था उसने कहा कि ये हिरनी हैवानों के इमाम रज़ा कितनी फरमाबरदार है, कि इमाम कितनी फरमाबरदार है, तो मैं उस खालिक का बंदा होके उसका कितना नाफरमान हूँ। तो उसने उस हिरनी का शिकार नहीं किया और वो हिरनी जो है वो शिकार से बच गई और अपने बच्चों से जाके मिल गई। तो ये इस वजह से इमाम ज़ामिन बअज़मत जनाब इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम बुलंदतर सलावत मोहम्मद वाले मोहम्मद। वो मौला रज़ा है, 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 वो मौला। अली शेर नारा लगाओ, लगाओ जल्दी। वो जिसकी रज़ा में, वो जिसकी रज़ा में खुदा की रज़ा है, वो मौला मौला रज़ा। ये देखिए ईरान की ट्रेन माशाल्लाह। फाइनली हम लोग आ गए हैं दौरा ज़ियारत की पहली ज़ियारत पे, इमाम ज़ादा नासिर और यासिर पे। इनका थोड़ा शजरा मैं बता दूं कि ये मौला रज़ा अलैहिस्सलाम के भाई हैं और इमाम हुसैन काज़िम अलैहिस्सलाम के बेटे हैं। दोनों इमाम ज़ादे हैं। इंशाल्लाह ज़ियारत करेंगे, नमाज़ पढ़ेंगे और दुआएं करेंगे। इंशाल्लाह आपको भी ज़ियारत करवाएंगे। और यहाँ पे बाकायदा एक छोटी सी मार्केट भी है जहाँ से आप खरीदा फरोख्त भी कर सकते हैं। तो बस अभी अंदर चलते हैं, वज़ू वगैरह करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, ज़ियारत करते हैं और फिर आगे की तरफ निशापुर और इंशाल्लाह और बाकी ज़ियारत भी करेंगे। तो फाइनली हम लोग आ गए हैं ज़री मुबारक इमाम ज़ादगान नासिर और यासिर पे, जो कि मौला रज़ा अलैहिस्सलाम के भाई हैं और मौला इमाम हुसैन काज़िम अलैहिस्सलाम के फ़र्जंद हैं। और ये पूरा नक्शा बना हुआ है माशाल्लाह। जनाब यासिर, दूसरा जनाब नासिर ये इमाम ज़ादगान हैं, इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के बेटे हैं। तो दो रकात नमाज आप पढ़ेंगे अंदर, दो रकात नमाज यासिर, दो रकात नमाज नासिर अलैहिस्सलाम। ठीक, तो इंशाल्लाह बाकी अंदर चलते हैं याद के साथ साथ ही और इंशाल्लाह। ठीक है कि जरिए हैं यहाँ पे, दो जरिए सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जिल फरजहुम अजमईन। ये ज़री है जी जनाब यासिर इब्न मूसा इब्न जाफ़िर की। सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जिल फरजहुम अजमईन। और ये साथ जो है जनाब नासिर की। तो फाइनली ज़ियारत वगैरह हो गई और यहाँ पे पहले हमने इज़्ज़त दख़ूल पढ़ा। इज़्ज़त दख़ूल का मतलब होता है इजाज़तनामा होता है। किसी भी ज़री पे जाना है आपने इमाम से तो इजाज़त लेते हैं, ठीक है। उसके बाद अंदर जाते हैं, ज़ियारत पढ़ी, ज़ियारत की, पहले ज़री की फिर ज़ियारतें दोनों पढ़ी, जनाब यासिर की जनाब नासिर की, ठीक है। ज़ियारत पढ़ के और उसके बाद ज़ियारत की बाकायदा। अब हम निकल रहे हैं अगली ज़ियारत की तरफ
तो इंशाल्लाह आपको वहाँ पे जाके ज़ियारत करवाएंगे, ख़ुद भी करेंगे इंशाल्लाह। हमारे साथ रहें, बहुत मज़ा आएगा, बहुत लुत्फ़ उठाएंगे। हमारी उम्मीद है कि आपको हमारा व्लॉग ये अच्छा लगेगा। इंशाल्लाह हमारे साथ रहिएगा। तकरीबन हमारा आधा रास्ता हुआ है, तकरीबन घंटे का रास्ता हमारा पड़ा हुआ है, जो कि बस हम जा रहे हैं निशापुर की तरफ इंशाल्लाह, जहाँ पे मौला रज़ा की कदमगाह है। वहाँ पहुँचते हैं, वहाँ पे आपको ज़ियारत करवाते हैं, खुद भी ज़ियारत करते हैं, तो वहाँ जाके आपसे मिलते हैं। तो हम लोग दूसरी ज़ियारत पे पहुँच गए, जो कि है आस्ताना मुबारका बीबी शतीता निशापुरी। तो इनके हवाले से थोड़ा जानते हैं और अंदर ज़ियारत करते हैं, आपको भी करवाते हैं। हम हैं बीबी शतीता के रोज़े पे, ये उनकी ज़रिए में। तो एक निशापुर की ये मोमना औरत थी, तो बाकी पूछते हैं तायबू से कि आगे फर्दर ये कैसी मोमना थी, कौन थी ये तायबू बताएं, ये कौन थी? ये बीबी शतीता इनका नाम है। ये एक बहुत बड़ी मोमना औरत थी, यहाँ पे बहुत बहुत गरीब, बड़ी मुश्किल से ये महीना भर मजदूरी करके एक दिरहम कमाती बनाती थी। तो यहाँ के काफ़िले जाते थे इमाम की ज़ियारत, इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के ज़माने की बात है ये सारे काफ़िले यहाँ से जाते थे मौला की ज़ियारत को, और बड़े तोहफे तोहफ़ लेके जाते थे। ये मोमना थी, जब ये काफ़िला यहाँ से गुजरा, इसने कहा इसके पास महीने की कमाई के बाद एक दिरहम बचता था। इसने कहा ये एक दिरहम मेरा मौला की खिदमत में पेश कर दो। हाकिम वक्त ने कहा कि मैं तो हीरे जौहरात इतना कुछ लेके जा रहा हूँ, तो उनको शर्म आई, मैं कैसे दूँगा। पहले तो उसने इनकार कर दिया, फिर उसने ले लिया। अब जहाँ मौला की खिदमत में जब वो काफ़िला पहुँचा, तो उन्होंने अपने तोहफे पेश किए, मौला ने नहीं लिए। मौला ने कहा पहले मुझे वो एक दिरहम दो, वो जो उस मोमना औरत ने आपको दिया है। अब वो हाकिम शर्मिंदा कहता है मौला मुझे शर्म आ रही थी आपको एक दिरहम देते हुए। मौला ने कहा उसने हमारे नाम का भेजा है, हमें लेते हुए शर्म नहीं आती, तुम्हें देते हुए क्यों शर्म आती है। फिर जब पहले मौला ने वो एक दिरहम कबूल किया, फिर बाकी उनके तोहफ़ कबूल किए। उसके बाद फिर मौला ने उनको फरमाया कि जब तुम वतन जाओगे तो ये फौत हो जाएगी, इसका नमाज जनाजा मैं खुद इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम, ये देखें नाम भी लिखा हुआ है, इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम ने कहा मैं खुद पढ़ाऊँगा। अब जब वो बस हस्ती वापस आए, लोग वो काफ़िला सारा वापस आया, तो इनकी डेथ हो गई। तो इसके औलाद को कहा मौला उन्होंने कि आपकी वालदा का जनाजा जो है इमाम मूसा काज़िम पढ़ाएंगे। तो वो कहें कहाँ हम गरीब, कहाँ इमाम मूसा काज़िम, उन्होंने कहाँ हम गरीब, कहाँ लोग, कहाँ इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम। यका या गर्द गुबार उठी, देखा इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम तशरीफ़, उन्होंने खुद इमाम मूसा काज़िम का ये इसकी अज़मत है, इतना ये मुकाम होना चाहिए। और हमें वो मौला खलूस देखते हैं, पैसा नहीं देखते हीरे जवाहरात लेके, वो खलूस देखते हैं। और मैं अपनी ज़ाती बात करता हूँ, मैं जब से यहाँ आ रहा हूँ वतन 1984 से जब से आ रहा हूँ, मैं अपना जो खुम्स जो नज़र न्याज होती है मैं इनको देता हूँ। मैं कहता हूँ आप मौला के नज़दीक हैं, ये मेरा तुम्हारे मौला के दे दीजिए, बाकी इंशाल्लाह ज़िंदगी इनके सब के तो ये मैं आपको ज़ियारत करवा दूँ एक दफ़ा घरे की, और अब नमाज़ पढ़ते हैं, उसके बाद फिर आपसे मिलते हैं। फाइनली बीबी शतीता की ज़ियारत हो गई और हम लोग जा रहे हैं कदमगाह मौला इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की तरफ, तो वहाँ जाके आपको मिलते हैं। फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं निशापुर कदमगाह मौला इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बस ये देख लें, ये रास्ता है सामने, ये आपको ईरान का फ्लैग भी नज़र आ रहा है। बस इंशाल्लाह आगे चलते हैं और फिर आपको भी ज़ियारत करवाते हैं, खुद भी ज़ियारत करते हैं। तो व्लॉग को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो तक पहुंच सके। जी क्या कहना चाहते हैं आप? मेरा चैनल है यूट्यूब का, तो भाई का भी चैनल है अली शेर 2.0, और समीम भाई का चैनल है सैयद समीम ऑफिशियल। आपके अभी तक कितने सब्सक्राइबर हैं? मेरे हैं तकरीबन 4,000 हैं। इंशाल्लाह आपके 1 मंथ में 1 मिलियन सब्सक्राइबर। इंशाल्लाह बस जी कर दो, अब आपने सुन लिया, कर दो। होंगे। चलो इंशाल्लाह फिर आपको ज़ियारत करवाते हैं, आगे चलते हैं। भी रखने हैं ये काफ़िला जो है ये बस निकल पड़ा है और अब हम लोग भी आगे की तरफ ज़ियारत की तरफ जा रहे हैं। हम आ गए हैं आस्थान मुक़द्दस इमाम दादगाह मोहम्मद महरूक और सैयद इब्राहीम अलैहिस्सलाम पे, और इसके बाद हम लोग जाएंगे कदमगाह मौला इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम। तो हम लोग अब इमाम दादगाह पे आए हैं, ये इनका रोज़ा है
और इसकी थोड़ी तफसील पूछते हैं। अच्छा, इसकी थोड़ी तफसील बता दें। दो ज़ियारतें हैं यहाँ पे, जनाब महरूक सैयद मोहम्मद महरूक और जनाब इब्राहिम, जनाब इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के बेटे और इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे सैयद मोहम्मद महरूक। महरूक का लक़ब इसलिए उनको दिया है कि उनको ज़िंदा जलाया गया। बाद रिवायत में है कि उनकी लाश में भूसा भर के उनको ज़िंदा जलाया गया। दो ज़ियारतें अंदर हैं। चलो इंशाअल्लाह ज़ियारत करते हैं, आपको भी करवाते हैं। ये ईरान का वो शायर है, शायर ख़याम सरदी की। ये ईरान का मशहूर शायर है ख़याम, जैसे सादी हैं उनके से ख़याम। ख़याम की कब्र है। इधर पैसे लगते हैं, इधर पैसे नहीं लगते। इधर जाने के पैसे, इधर ही पैसे लगते नहीं निकल कर रहे हैं। तो हम ये हरम के अंदर आ गए हैं और मोहम्मद फरज हम अजमईन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ियारत पढ़ते हैं फिर आपसे मिलते हैं। के पोते के महरूक के बेटे पोते उनके मौला की कदम का एक जगह ये भी जहाँ पे मौला रज़ा अलैहिस्सलाम के कदमगाह हैं और एक हमने वहाँ निशापुर जाना है मेन जगह। वहाँ पे इनके ये कदम पूरे बने हुए हैं, आप देख सकते हैं। ये पैर का पिछला हिस्सा है और ये उंगलियाँ हैं, ये अंगूठा और ये उंगलियाँ इसी तरह। ये देखें, ये क्लियर है, ये क्लियर उंगलियाँ हैं। और ये देखें दूसरी जगह है ना, वहाँ पे आपको वाज़े मिलेंगे जहाँ कदम का कदम से बेशक इंशाल्लाह। वो भी ऐसी मेरा शीशा लगा दिया, वो शीशा लगा जरीबन जिंदगी मूसा काज़िम दी बगदाद रखा जिंदान गया, नहीं सुनिया मिल के कैदी को मरन दे बाद रिहाई है। जग तो बखरी मूसा काज़िम जुल्म दी कैद निभाई है। जग तो बखरी मूसा काज़िम जुल्म दी कैद निभाई है। समझ बेवारिस सैयद को है कहना कैद छुड़ाई है। ये आप भी सब खड़े हैं ख़याम सरदी, जैसे शायर मशरिक़ हमारे हैं शेख सादी वगैरह हैं। ये ख़याम ईरान के बहुत बड़े भी शायर हैं। ये उनकी वो कब्र बनी हुई है, आप देखें उनकी कब्र पे वो म्यूज़िक चल रहा है। और ये आइमा ताहिरीन अभी भी वही ज़माना मौजूद है। तो जैसे कि आपने देखा कि जैसे हमारे शायर मशरिक़ अल्लामा इक़बाल वगैरह इसी तरह ईरान के शायर हैं ख़याम जिनका नाम है, और इनका ये मकबरा है। मैं आपको ज़रा और क्लोज़ कर दूं, ये इनका मकबरा बना हुआ है। इधर जाने के पैसे हैं, लेकिन अगर हम वही बात करें अपने आइमा मासूमीन अलैहिस्सलाम की तो ये फ्री है। तो अब आगे जाते हैं, फिर आपको मिलते हैं। व्यू बहुत खूबसूरत है, झूले वगैरह लगे हुए हैं, शॉप्स भी हैं ख़रीदारी के लिए। सो फाइनली हम लोग कदम का इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम पहुँच गए हैं और यहाँ पे आए हैं। तो यहाँ पुरसा हो रहा है और इमाम ज़माना की दुआ पढ़ी जा रही है। ये है चश्मा जो कि मौला के नज़र करम से यहाँ पे
चश्मा फूटा था जब वज़ू के लिए मौला को पानी चाहिए था। ये पहले हमने खुद नीचे जाके पानी पिया 2010 में, और अब इन्होंने बंद कर दिया। पता नहीं, मैंने आपको बताया कि जो चश्मा था वो पहले नीचे जाके पानी पीते थे, हम मुँह हाथ धोते थे, लेकिन उन्होंने यहाँ पे ऊपर सारा अरेंजमेंट इसको कर दिया, वैसे उसको बंद कर दिया। यहाँ से इसको हम खोलेंगे, पानी आ गया, और इसको हम मुँह हाथ धोएंगे और पानी पियेंगे और फिर आपसे मिलते हैं। आपको आवाज़ आ रही होगी पानी की, तो ये बेसिकली चश्मा है जो उन्होंने बंद कर दिया हुआ है और उन्होंने इसका कनेक्शन दे दिया बाहर। तो बाहर से हम लोग पहले तो नीचे जाके पानी पीते थे और क्या मुँह हाथ वगैरह धोते थे। अभी भी आवाज़ आ रही है इसकी, चश्मे की ना, पानी की। शायद नज़र ना आ रहा हो लेकिन आवाज़ आपको आ रही होगी। बिस्मिल्लाह। जैसे कि आप देख रहे हैं चश्मा इमाम अली इब्न मूसा रज़ा बाबुल हवाइज, यूँ तो उनके कायनात में बहुत ज़्यादा मौजज़ात हैं, मैं मुख्तसर बताऊँगा क्योंकि टाइम कलील है। मौजज़ा ये है कि इस इलाके में पानी बहुत खारा यानी क्या कहते हैं, नमकीन गर्म सही पानी नहीं था। लोगों ने मौला से फरियाद की, मौला यहाँ का पानी, मौला जब आए तो देखा ज़मीनें बंजर थी, परेशान थे लोग। उन्होंने कहा क्या वजह है, यहाँ पानी ठीक नहीं है। उन्होंने अपना लोकल दान फेंका, ये पानी मीठा हो गया, और उस वक्त से लेकर अब तक ये पानी जारी छारी है और चल रहा है और मीठा है। और रिसर्च करने वालों ने रिसर्च किया है कि जो जमजम है, जमजम और इसके पानी को दोनों को मुआवजा करके रिसर्च किया गया है, और दोनों के जायके में हिच फ़र्क नहीं, और ना ये ख़त्म हो रहा है ना वो ख़त्म हो रहा है, ना इसके ख़त्म होने को अभी इम्कान। माशाल्लाह, ये मौला का मुआवजा है। माशाल्लाह। आपको ज़ियारत करवाता हूँ कदम गाह इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की, और इंशाल्लाह अंदर जाते हैं। सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद अजमईन। ये कदम गाह मौला, वो देखें शीशे में, शायद आपको नज़र आ रहा हो, ये देखिए सामने शीशे में मौला के कदम जो बहुत नुमाया है माशाल्लाह। ये पहले इन्होंने खोला हुआ था लेकिन फिर जरी लगा के बंद कर दिया। इसी तरह पहले वो जो चश्मा था वो भी खुला हुआ था लेकिन जरी लगा के वो भी बंद कर दिया हुआ, उसको बाई कनेक्शन करके पानी बाहर दे दिया हुआ। उसके अलावा यहाँ पे एक वो हिरन और वो भी बनाया, मौला की छवि बनाई हुई है जिनका, जिसकी वजह से मौला का जो था वो लक़ब वो ज़ामिन आहू हो गया था। और ज़ामिन आहू का मतलब ये है कि हिरनी के ज़ामिन, वो भी किस्सा आपको बताया है, तो आप व्लॉग देखेंगे आपको पता चलेगा, तो हमारे साथ रहें। और यहाँ पे बहुत खूबसूरत सब्ज़ा भी है। निशान पहले जब हम लोग आए थे ना, हम लोग वो नीचे आपको देखा होगा, वो जो दो जहाँ से हमारी गाड़ी ऊपर चढ़ी है, ठीक है, तो हम वहाँ से पैदल आते थे, पैदल आके यहाँ सारा करके ये पैदल आते थे यहाँ से। अब वहाँ से उन्होंने रास्ता खोल दिया, वरना पैदल का रास्ता था। और हमने तो बाकायदा ये जो चश्मा है नीचे जाके पानी भी पिया, मुँह हाथ धोया, सब कुछ किया हुआ है। अब इन्होंने बंद कर दिया। बाकी ये जब हम थे ये भी चेंज था तकरीबन जरी, तब भी ये तब शायद यही थी, इसका मेरे ज़हन में नहीं एग्जैक्ट है। हाथ भी लग जाते थे ना कदम में, जब मैं आया था तब भी इन्होंने जरी बना दी हुई थी कदम की, लेकिन वो चश्मा खुला हुआ था। तो बाकी ये कि मौला ने ज़्यादा नसीब की, खुदा सबको नसीब करे। सो ये बेसिकली ईरानियों का पिकनिक पॉइंट भी है, और बाकी मौला के कदम गाह तो हैं ही, डिफरेंट कैंप्स वगैरह लगे होते हैं यहाँ पे। और भी दिखाता हूँ आपको जो चीज़ें यहाँ पे हैं। तो ये बहुत खूबसूरत बना हुआ है, और ये कि पिकनिक पॉइंट है ईरानियों के लिए। और बाकी ये कि
पहले जब हम 2010 में आए थे ना तो हमारी एंट्रेंस वहाँ से होती थी सामने से। ये जो जंगला नज़र आ रहा है इसके पास सीढ़ियाँ हैं, यहाँ से एंटर होते थे और फिर वो वहाँ तक जाते थे। मैं आपको दिखाता हूँ, वो मौला के कदमगाह तक जाते थे। लेकिन अब उन्होंने जो है ना, अब इन्होंने बहुत मतलब रास्ता कम कर दिया और यहाँ से बंद कर दिया रास्ता। यहाँ पे कैंपिंग वगैरह होती है और डिफरेंट चीज़ें जो होती हैं वो लोग आते हैं, पिकनिक वगैरह मनाते हैं और सब कुछ। आपको मेरे व्यूअर्स, आपको एक मैं चीज़ दिखाता हूँ। एक दरख्त है, मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। ये एक दरख्त जो कि पहले ना बिल्कुल खुश्क था, सूखा हुआ था, लेकिन जब मौला इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने इस पर हाथ रखा, इस पर मतलब वो अपना दस्ते शफ़क़त रखा, तो क्या हुआ कि ये जो हरा भरा हो गया, ठीक है। और आप इसकी हालत देख सकते हैं कि फटा हुआ दरख्त है, बहुत पुराना दरख्त है, लेकिन अपनी इसी हालत में और हरा भरा है, क्योंकि मौला ने अपना दस्ते शफ़क़त रखा था। तो ज़ाहिर बात है वो ख़राब तो होने से रहा। अब वो जब फट रहा था तो उन्होंने मौला की निशानी को मतलब याद दिलाने के लिए, मौला की निशानी को संभालने के लिए उन्होंने इसको बांध दिया लोहे की जंजीरों से, ताकि ये मज़ीद ख़राब ना हो या फटे ना। लेकिन देखें उसके बावजूद हरियाली देखें, और ये बिलखसूस जो बे औलाद हैं उनके लिए है कि वो जो मियाँ बीवी हैं वो इसके पत्ते खाएं, इसका फल खाएं, तो अल्लाह मौला खैर करेंगे इंशाअल्लाह और औलाद नरीना अता करेंगे और जो भी दुआ मांगेंगे कबूल होगी। तो ये है वो दरख्त, आप देख सकते हैं माशाअल्लाह कितना हरा भरा है। यहाँ से ये देखिए, जैसे मैंने ऊपर से आपको दिखाया था, मैं नीचे आ गया हूँ और नीचे से मैं आपको सारा व्यू दिखा रहा हूँ। ग्रीनरी बहुत है माशाल्लाह। ये जो जहाँ मैं जा रहा हूँ ना, ये पहले रास्ता था जहाँ से एंट्रेंस होती थी, मतलब वो सामने लिखा हुआ है ज़ियारत कबूल जहाँ पे, तो वहाँ से एंट्रेंस होती थी और वहाँ से हम चलते हुए फिर कदमगाह मौला इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम तक जाते थे। लेकिन अब यहाँ से उन्होंने एंट्रेंस रखी हुई है, लोग आते भी हैं, लेकिन गाड़ियाँ जो ऊपर तक अब चली जाती हैं तो वहाँ से ईजी है सबके लिए वहाँ ऊपर तक पहुँचना, तो वो कन्वीनियंट है सबके लिए। बाकी लोग देखते हैं किधर जा रहे हैं, उनके पीछे पीछे चल रहा हूँ मैं। देखते हैं कि किधर जाते हैं और कहाँ पे जाके रुकते हैं। बाकी इधर डिफरेंट कॉफ़ी शॉप्स वगैरह, उसके अलावा पिज़्ज़ा, चाय, फास्ट फूड, मतलब हर तरह की चीज़ जो यहाँ पे अवेलेबल है। और यहाँ पे मतलब लोग, आपको पहले मैंने बताया, पिकनिक के लिए आते हैं। काफ़ी गाड़ियाँ भी आप देख सकते हैं, काफ़ी गाड़ियाँ यहाँ पे खड़ी हुई हैं। मतलब हालांकि मंडे का दिन है लेकिन दोपहर का टाइम है, लेकिन जो फैमिलीज़ हैं वो आई हुई हैं। मैं तेज़ चल रहा हूँ आगे, तो खैर वो लोग ज़रा स्पीड में हैं, मैं उनके पीछे पीछे जा रहा हूँ। देखते हैं किधर तक जाते हैं, उनके साथ साथ चलते हैं। बाकी देखिए यहाँ से आप शॉपिंग भी कर सकते हैं, डिफरेंट तरह की चीज़ें हैं यहाँ पे। ये निशापुर कदमगाह मौला इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम की जगह और उसका बाज़ार, दोनों तरफ दुकानें हैं। तो फाइनली हम लोग आ गए हैं ख्वाजा अब्बास हलत के मज़ार पे, उनके रोज़े पे, जो कि मौला इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम के बहुत चहीते सहाबी थे और उनके आखिरी वक्त में उनके पास थे। और मौला जब शहीद हुए हैं तो तब यही वो सहाबी हैं जो उनके पास, और मौला ने इनको ही बताया था अपनी शहादत के हवाले से। तो अभी वज़ू वगैरह करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, थोड़ा तैयबू से भी पूछते हैं। ये तैयबू बताएं इनके हवाले से कुछ थोड़ा। ये जनाब ख्वाजा अब्बास हलत इमाम अली अपने मूसा रज़ा अलैहिस्सलाम के बहुत बेहतरीन सहाबी, जिसको कहते हैं ना करीब तरीन हमराज किस्म, ये वो सहाबी हैं। आप उनकी ज़ियारत के लिए आए हैं। तो ये है वो कब्र, वो रोज़ा जनाब अब्बास हलत का, जो कि मौला इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम के पास सहाबी थे। अभी नमाज़ हो रही है, मैं भी नमाज़ पढ़ता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। आज की दुआ ज़ियारत की जो ज़ियारतें थी उसमें सबसे पहले हम गए
यासिर और नासिर के, जो कि मौला इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की औलाद से हैं, ठीक है। फिर हम लोग किधर गए थे, मतलब मैं आपको सीक्वेंस नहीं वैसे बताता हूँ। फिर हम लोग गए जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम और जनाब महरूक अलैहिस्सलाम के वो रोज़े पे, ठीक है। उससे पहले भी एक जगह हम गए हैं। फिर इससे पहले हम वहाँ कदम का मौला इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम पे होके आए। अब उनके सहाबी के रोज़े पे आए हैं जिनका नाम अबू सलत है। और अब एक रह गए ख्वाजा मुराद, तो इंशाल्लाह यहाँ से फ्री होके वहाँ जाएंगे। देखते हैं अब आगे जाते हैं या नहीं जाते, उम्मीद तो है कि जाएंगे इंशाल्लाह। तो उसकी भी आपको ज़ियारत करवाएंगे। और आपको उम्मीद है कि अच्छा लगा होगा ये व्लॉग हमारा, तो देखते रहें इंशाल्लाह। हम तो ज़ियारत कर रहे हैं, सोचा कि हमारे तो फ़ैल और लोग जो अभी नहीं आ सकते, मौला जल्द उनको भी यहाँ पे बुलाए तो वो लोग भी यहाँ आके ज़ियारत करें।